नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य मायाराम पतंग द्वारा रचित आल्हा उदल की वीर गाथा भाग 2। परिमाल राय का विवाह। चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी सिरसागढ़ थी। किले का नाम कालिंजर था। चंद्रवंशी क्षत्रिय अब चंदेले कहलाते थे। उनकी राजधानी को चंदेरी भी कहा जाता था। चंदेले राजा कीर्ति राय का प्रतापी पुत्र था परिमाल राय। यह 12वीं शताब्दी की घटना है। उन दिनों महोबा में राजा वासुदेव का शासन था। उनके 2 पुत्र थे, माहिल और भोपति। 3 पुत्रियां थीं, मल्हना, दिवला और तिलका। मल्हना अनुपम सुंदरी थी। उनके अंग अंग में तेज और सौंदर्य था। सिंह के समान कटी और हंस के समान चाल। उसके विशाल और चंचल नयनों के मृग समान होने से मल्हना को मृगनयनी कहा जाता था। वासुदेव राजा का ही नाम माल्यवंत भी था। वासुदेव की अनित्य सुंदरी पुत्री मल्हना की चर्चा चंदेलों के राजकुमार परिमाल देव राय के कानों तक पहुंची। देखे बिना सुनने मात्र से ही उसने निश्चय कर लिया कि मल्हना को ही अपनी रानी बनाऊंगा। राजा परिमाल का विद्वान मंत्री था पंडित चिंतामणि। मंत्री को बुलाकर परिमाल राय ने पूछा, पंडित जी, अपना पंचांग देखिए और शोध करके ऐसा मुहूर्त निकालिए कि हमारी मंशा सफल हो जाए। पंडित चिंतामणि ने श्रेष्ठ मुहूर्त निकाला और बारात सजाने को कहा। उन दिनों क्षत्रियों की बारात वीरों की सेना होती थी, अतः सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया गया। तोपें तैयार कर ली गईं, रथ भी सजाए गए, हाथियों पर हौदे सजाए गए और ऊंटों पर बीकानेरी झूले डाल दिए गए। घोड़ों पर जीन और लगाम कसी गईं। जो बहादुर जिस सवारी के लिए निश्चित थे, वे अपनी अपनी सवारी पर चढ़ गए। 1 दांत वाले हाथी अलग तथा 2 दांत वाले हाथी अलग सजाए गए। घोड़ों की तो अलग सेना ही सज गई। कुछ तुर्की घोड़े थे, कुछ काबुली कंधारी, कुछ घोड़े रश्की, मुश्की, सब्जा, सुरखा घोड़े और कुछ नकुला नस्ल के घोड़े सजाए गए। काठियावाड़ी घोड़ों की तो तुलना ही नहीं थी। उन पर मखमल वाली जीन सजाई गई थी। मारवाड़ के सजीले ऊंट, अरबी ऊंट तथा करहल के ऊंट तैयार किए गए, जिन पर चंदन की बनी काठी और काठी पर गद्दे सजाए गए। चंदेले राजा परिमाल के आदेश पर सारी तोपें तुरंत साफ करवाई गईं। उसके साथ गोला बारूद के छकड़े भी लाद दिए गए। सभी सैनिकों को आदेश दिया गया कि अपने अपने काम के अनुसार अपना लिबाद पहनकर शीघ्र तैयार हो जाओ। लाल कमीज के साथ चुस्त पायजामा पहन लो। छाती पर बख्तर बुलेट प्रूफ जैकेट जो धड़ पर पहनी जाती है बांध लो। उस पर झालरदार कोट डालो जिसमें 56 छुरियां तथा गुजराती कटार टांगी जाती है। दोनों तरफ 2 पिस्तौलें टांग लो और दाहिनी ओर तलवार लटका लो। सिर पर टोप पहन लो जिस पर गोली लगे तो भी असर न कर पाए। चंदेली सेना के जवानों ने सब गहनों और हथियारों सहित स्वयं को सजाकर तैयार कर लिया। इसके पश्चात वीर राजा परिमाल के मंत्री नवल चौहान ने हाथ उठाकर उन जवानों को संबोधित किया। हे वीर क्षत्रियों, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिनको अपनी पत्नियों से बहुत प्यार हो या जिसकी पत्नी अभी मायके से विदा होकर आई है, वे सब अपने हथियार वापस रख दें। परंतु जिन्हें अपनी मर्यादा प्यारी है, वे युद्ध में हमारे साथ चलें। उनको हम 2 गुनी पगार देंगे। वे रणभूमि में खुलकर अपने शस्त्रों का प्रयोग करें और वीरता दिखाएं। इसके पश्चात सैनिक संवेद स्वर में बोले, हे नवल चौहान, हम राजा के मन प्राण के साथ हैं। जहाँ राजा परिमाल का पसीना गिरेगा, हम अपना खून बहा देंगे। अगर हमारे सिर भी कटकर धरती पर गिर जाएंगे तो भी बिना सिर का धड़ खड़े होकर तलवार चलाएगा। इतनी बात सुनकर मुंशी नवल चौहान राजा परिमाल के पास गए और पूरी सेना के तैयार होने की सूचना दी। राजा ने अपनी मंत्री चिंतामणि से कहा कि जितने राज दरबार में हैं तथा जिनकी हमसे मित्रता है, उन सबको भी साथ चलने का आग्रह कह दो। फिर राजा ने स्वयं मिशरू वाला चुस्त पायजामा पहना, कवच सहित कमर पर अंगरखा पहना,
दोनों ओर पिस्तौलें लटकाईं, बाईं ओर मुठवाली तलवार लटकाई, सिर पर सुनहरी पगड़ी पहनी जिस पर मोतियों वाली कलगी सुशोभित थी। युद्ध के लिए सजकर वीर चंदेला राजा बाहर आया तो वह इंद्र के समान सुशोभित हो रहा था। राजा के लिए वीरभद्र नाम के हाथी की भी ऐरावत हाथी के समान सजाया गया। उस पर मखमल से बनी झूले लटकाई गईं तथा सोने का बना हुआ हौदा रखा गया। इसके पश्चात हाथियों, ऊंटों तथा घोड़ों पर सभी सवार हो गए। आगे आगे 900 सैनिक सुनहरे भगवा झंडे लेकर चलने लगे। फिर कूच करने का बिगुल बजा तथा ढोल नगाड़े बजने लगे। जब चंदेलों की भारी सेना चली तो मार्ग की ईंटें घिस घिस कर कंकड़ बन गईं। जो रोड़े और कंकड़ थे वे सभी धूल बन गए। धूल आसमान में चढ़ गई और आकाश में अंधेरा छा गया। इसी प्रकार चंदेली सेना महोबा की सीमा पर पहुंच गई। महोबा के पहले ही खेतों में तंबू गाड़ दिए गए और सेना ने डेरा डाल लिया। राजा परिमाल ने मंत्री को बुलाकर महोबा के राजा वासुदेव जी को पत्र लिखा। सादर प्रणाम लिखकर अपना परिचय लिखा। तब आग्रहपूर्वक निवेदन किया, महाराज, आपकी सुपुत्री मलहना से हम विवाह करने के लिए बारात लेकर आए हैं। आप धूमधाम से प्रसन्नतापूर्वक विवाह कर दीजिए, अन्यथा महोबा को हम तहस नहस कर देंगे। फिर भी मलहना को हम ले ही जाएंगे। ब्याह के इरादे से आए हैं, अब खाली लौटकर नहीं जा पाएंगे। पत्र को धामक पत्रवाहक के हाथ महोबे के राज दरबार में भेज दिया गया। ऊंट सवार जब दरबार से पत्र लेकर पहुंचा तो वहां की शोभा देखकर दंग रह गया। बड़े बड़े सजीले छत्री वीर वहां बैठे थे। राजा माल्यवंत सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। इंद्र की तरह दरबार में नृत्य संगीत चल रहा था। पत्रवाहक ने 7 कदम दूर से झुककर प्रणाम किया और पत्र राजा के सामने रख दिया। राजा वासुदेव ने बिना देरी किए तत्काल पत्र को उठा लिया। पत्र को खोलकर जैसे ही पढ़ा, राजा का मुख क्रोध से लाल हो गया। राजकुमार माहिल ने पूछा, पिताजी, पत्र किसका है? इसमें क्या लिखा है? खुलकर बताइए। राजा ने पत्र की पूरी बात सुना दी। फिर माहिल से बोले, चंदेले राजा परिमाल की सेना से युद्ध करने की तैयारी करो। फिर पत्र उठाकर माहिल ने पढ़ा। तुरंत ही कागज पर उत्तर लिखा, महोबे में भी वीर रहते हैं। इस धमकी से विवाह की आशा छोड़कर वापस लौट जाओ। पत्र को लिखकर हरकारे को दे दिया। माहिल ने उपस्थित दरबारियों तथा सेनापतियों को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। युद्ध का डंका बजा दिया गया। हाथी, घोड़े और पैदल सभी सैनिक अपनी तैयारी में लग गए। माहिल राजकुमार की आज्ञा से तोपें तैयार कर ली गईं। कुछ तोपों के नाम थे बिजली तड़पन और कुछ लक्ष्मणा नाम की तोपें थीं। भवानी और कालिका नाम की बड़ी बड़ी तोपें भी थीं, जिनका एक एक गोला 2-2 मन का होता था। संकटा तोप और भैरव तोप भी तैयार कर ली गई। हाथी भी अनेक नाम वाले थे। 1 दंत और 2 दंत तो थे ही। मैनकुंज, मलयागिरी, धौलागिरी और भौरागिरी, हाथी, भूरा, सब्जा और अंगाद गज, मुड़िया और मुकमा हाथी भी तैयार हो गए। उन पर चांदी सोने के हौदे रखवा दिए गए। हर हौदे में 4-4 जवान शस्त्रों सहित चढ़ गए। इसी प्रकार घोड़े सजाए गए। हरियल घोड़े, मुश्की घोड़े, स्याह घोड़े, सफ़ेद घोड़े, तुर्की और अरबी घोड़े, कच्छी, मच्छी और समुद्री घोड़े, लखा, गर्रा और कमैता घोड़े, श्याम कर्ण और दरियाई घोड़े, सब युद्ध के लिए तैयार कर लिए गए। मारवाड़ी, मेवाड़ी ऊँट, करहल के ऊँट और बीकानेरी ऊँटों पर गद्दे बिछाकर काठी लगा दी गई। महोबे में जितना योद्धा था, रघुवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यादव, तोमर, भदावर वाले और मैनपुरी वाले चौहान सब तैयार होकर अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ गए। राजा वासुदेव की सारी सेना केवल 2 घंटे में ही लड़ने के लिए तैयार हो गई। ढोल नगाड़े बजने लगे। इधर से राजकुमार माहिल ने कमाल संभाली और उधर परिमाल पहले ही तैयार होकर आया था। शूरवीर दोनों ओर से गरजने लगे। राजा परिमाल बोले, माहिल, हम चंदेल वंशी राजकुमार हैं।
तुम्हारी बहन मलना से विवाह करने आए हैं, जल्दी इस शुभ कार्य को संपन्न करवाओ। माहिल ने कहा, विवाह नहीं, तुम्हारा काल ही तुम्हें यहाँ खींच कर ले आया है। फिर माहिल के आदेश से तोपें गरजने लगीं। पहले दोनों ओर से सलामी तोपें चलीं और फिर आग बरसने लगी। तोपों के बाद बंदूकें चलीं। गोलियां बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगी। हाथियों की गोली लगती तो 3 कदम पीछे हट जाते। तीर भी सनसनाते निकल जाते। गोली और गोलों से ऊंट घोड़े भी हिनहिना उठते। सैनिक गोलों की चपेट में आ जाते तो कपड़ों के समान फटकर उड़ जाते। दोनों सेनाएं आमने सामने केवल 5 कदम के अंतर पर रह गईं। बंदूकें और तोपें चलनी बंद हो गईं। अब भाले बर्छी चलने लगे। सांग अर्थात भारी पत्थर उठाकर सामने वाले पर फेंक कर वार करने लगे। 4 घंटे तक ऐसा भयानक युद्ध हुआ, खून के फव्वारे छूटने लगे। कोई बर्छी से बिंध गया तो कोई सांग से दब गया। फिर दोनों ओर की फौजें एक हाथ की दूरी पर पहुंच गईं। तब जवानों ने अपनी तलवारें खींच ली। चुनवी और गुजराती तलवारें खटाखट बजने लगीं। घुड़सवार घुड़सवारों से भिड़ गए और पैदल पैदल से मुकाबला करने लगे। हाथियों को सूंड से सूंड और दांतों से दांत अटकने लगे। जगह जगह पैदल सैनिकों की लाशें बिछ गईं। हाथी तो ऐसे पड़े थे मानो रास्तों में पर्वत अड़े हों। सैनिकों के कहीं सिर कटे पड़े थे तो कुछ कटी भुजाएं फड़क रही थीं। किसी की अंतड़ियां ही निकल पड़ी थीं तो किसी का चेहरा ही कट चुका था। ढालें जो खून से सनी नीचे पड़ी थीं वे कछुए जैसी दिखाई पड़ रही थीं। बंदूकें खून की नदी में पड़ी ऐसी लग रही थीं मानो नाग तैर रहे हों। युद्ध की विभीषिका में घायल पड़े सैनिक पानी के लिए तड़प रहे थे। कुछ तो अपनी पत्नियों को याद कर रहे थे और कुछ अपने बेटों को पुकार रहे थे। कोई अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे। उन्हें लगा जैसे चंदेरी नगर से भेड़िया आ गए हैं और भेड़ों पर टूट पड़े हैं। जो जीवित बचे वे सोच रहे हैं कि माहिल की सेना में भर्ती होने की जगह हम अच्छे रहते कि जंगली लकड़ी को काट कर बेच रहे होते। माहिल अपने हाथी पर सवार हर मोर्चे पर घूम रहा था। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर उन्हें जोश दिलाते हुए माहिल बोला, प्यारे सैनिकों, तुम कोई वेतन भोगी नौकर चाकर नहीं हो। तुम सब तो हमारे भाई बंधु हो। मोर्चे से पीछे मत हटना। जो रण छोड़कर भाग जाएगा उसकी 7 पीढ़ियों का नाम डूब जाएगा। यहाँ मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। जैसे पत्ता डाल से टूटकर फिर नहीं जुड़ सकता, वैसे ही हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। एक बार चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आ सकती। बहादुरों, मरना तो है ही, फिर चारपाई पे पड़े पड़े क्यों मरें। रणभूमि में वीरता से लड़ते हुए यदि मर भी गए तो नाम अमर हो जाएगा। इस भाषण के बाद भी माहिल के सिपाही आखिरी युद्ध में टिके नहीं रह सके। वे भाग खड़े हुए। माहिल ने अपना हाथी बढ़ाया और राजा परिमाल के सामने पहुंच गया। माहिल बोला, बहुत सेना और शक्ति बर्बाद हो चुकी, आओ हम तुम आपस में निपट लें। परिमाल ने अपना हाथी बढ़ाकर ललकार स्वीकार की। माहिल ने अपनी तलवार पूरी शक्ति से चलाई। परिमाल ने अपनी ढाल अड़ाई और वार खाली गया। माहिल ने कहा कि या तो तुम्हारी माँ ने शिव जी की पूजा की होगी या पिता ने रविवार का उपवास किया होगा, अन्यथा मेरा वार खाली न जाता। अतः नजदीक से माहिल ने हाथी की लोहे की जंजीर घुमाकर मारी तो चंदेला वीर का हाथ फुर्ती से पीछे हट गया। भगवान ने उसकी रक्षा की। माहिल बोला, अब भी चंदेरी की ओर लौट जाओ, इस बार तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। राजा परिमल ने हंसकर उत्तर दिया, रण से भागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। एक बार और वार करो, फिर मेरी बारी है। स्वर्ग में जाकर कहीं पछताना ना पड़े कि एक मौका और मिल जाता। इतने में माहिल ने 70 मन भारी सांग उठाकर फेंकी, परंतु परिमाल का हाथी एक ओर हट गया। सांग धरती पर जा गिरा। परिमाल बोले, 4 वार तुम कर चुके, अब मेरा वार झेलो। परिमाल ने अपनी तलवार माहिल के हाथी के मस्तक पर मारी। हाथी जैसे ही झुका, परिमाल ने माहिल को फुर्ती से बांध लिया। माहिल के बंदी होते ही भोपित के भी हौसले पस्त हो गए।
सेना तो पहले ही हिम्मत तोड़ चुकी थी। भूपित परिमाल के सामने आया तो परिमाल ने उससे युद्ध छोड़कर बहन का विवाह करने को कहा। भूपित ने भी ललकारा, तब परिमल बोला, बिना विवाह के तो हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे प्राण चले जाएं। भूपित ने कहा कि लो अब मेरा वार झेलो। उसने नीलकंठ भगवान शिव और जगदम्बा दुर्गा को स्मरण किया। फिर अपने महोबे के रक्षक मनिया देव की याद करके जो तलवार चलाई तो वह तलवार ही टूट गई और परिमाल का बाल बांका न हुआ। भौपति को बहुत अचंभा हुआ कि इसी तलवार से हाथियों तक को काट डाला था, वह भी धोखा दे गई। तब उसने गुर्ज उठाकर फेंका, परंतु चतुर हाथी हट गया और सांग धरती पर गिरा। इसी घबराहट में भौपति असमंजस में पड़ा था। तभी राजा परिमाल ने उसे भी बंदी बना लिया। अब तो सेना में भगदड़ मच गई। तब माल्यवंत राजा ने अपने हाथी पर आगे आकर ललकारा। राजा परिमाल ने गरज कर कहा, तुम्हारे दोनों बेटे हमारे कब्जे में हैं। अब अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दो, नहीं तो महोबे का राज भी नहीं रहेगा और मल्हना का विवाह तो हमसे होगा ही। वासुदेव ने युद्ध के लिए ललकारा तो परिमाल बोला, सिंह को कोई न्योता नहीं देता, वह अपनी इच्छा से वन में शिकार करता है। क्षत्रिय भी अपनी शक्ति के द्वारा जहाँ जाए वहाँ विवाह करते हैं। क्षत्रियों का विवाह अपनी तलवार की धार के बल पर होता है। राजा वासुदेव ने तोपें फिर से चालू कर दी। आकाश में फिर धुआंधार होने लगी। फिर बंदूकें आग उगलने लगी। आकाश फिर भयानक गर्जनाओं से भर गया। पग पग पर सैनिकों की लाशें बिछ गई। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हाथी और ऊंट गिरे हुए। वीरों के सिर भूमि पर लुढ़कने लगे। पगड़ियां रक्त में तैरने लगी। खून में तैरते दुशाले मछलियों से दिखाई पड़ रहे थे। कोई कोई घायल सिपाही मरे हुए सिपाहियों के नीचे दबे पड़े थे। कोई उठकर भागना भी चाहे तो उठ नहीं पा रहा था। जब कोई हाथी घायल होकर भागने लगता तो नीचे पड़े घायलों को रौंद कर मौत के घाट उतार देता। तीर, तलवार और गोलियां ऐसे चल रही थीं मानो सावन में मूसलाधार वर्षा हो रही हो। राजा वासुदेव ने भी तलवार का जोरदार वार किया तो तलवार की मुठ हाथ में रह गई। तलवार टूटकर नीचे गिर गई। फिर सांग उठाकर फेंका तो हाथी पीछे हट गया, वार खाली गया। चंदेल वंशी परिमाल ने कहा, राजा वासुदेव, हमारे कुल की 3 परंपराएं हैं। पहली यह कि हम बांधे हुए बंदियों पर वार नहीं करते। दूसरी, भागते हुए सैनिकों पर हम पीछे से वार नहीं करते। तीसरी परंपरा है कि हम पहले चोट नहीं करते, शत्रु को पहले मौका देते हैं। लो, छाती में तीर मारो, तलवार मारो, मैं मुंह नहीं फेरूंगा। अपनी मनचाही कर लो, कहीं फिर पछताना ना पड़े। राजा वासुदेव ने सांग का भारी वार परिमाल पर कर दिया, परंतु हाथी हट गया और वासुदेव का वार खाली गया। मां शारदे ने परिमाल पर कृपा कर दी। सांग धरती पर गिरी और गहरा गड्ढा कर दिया। तब वासुदेव ने सोचा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। भगवान इस लड़के की रक्षा कर रहा है। लड़का प्रखर वीर है। वास्तव में इसके माता पिता धन्य हैं। जिनके पुत्र कायर हो जाएं, उन क्षत्रियों का जीवन मृत्यु के समान है। उनके कुल का तो नाश होना निश्चित है। जिनके घर में पत्नी कलह करने वाली हो, उसकी संपत्ति निश्चय ही नष्ट हो जाती है। जिसके घर पुत्री का जन्म हो जाए, वे फिर गर्व से सिर ऊंचा नहीं कर सकते। उनको तो सिर झुकाना ही पड़ता है। यदि मेरी घर बेटी ना होती तो राजा परिमाल क्यों चढ़ाई करता। राजा मन ही मन सोचता है कि ब्राह्मण बनिए अच्छे हैं, उनके 4 बेटी भी हो जाएं तो वे खुशी से कन्यादान कर देते हैं। दोनों ओर के परिवार तथा संबंधी प्रसन्नता से आनंदोत्सव मनाते हैं। यह राजपूतों में ही बड़ी बुराई है जो कन्या को नाश का कारण बना देते हैं। यदि वर ससुर का सिर काट दे तो भी बुरा है और ससुर अपने दामाद को मार दे तो भी नाश ही नाश है। ऐसा सोचते हुए राजा वासुदेव ने परिमाल से कहा, चलो हमारे साथ महोबे में चलो, हम तुम्हारा ब्याह कर देंगे। परिमाल ने तुरंत राजा वासुदेव को बंदी बना लिया और बोला, क्या मैं बुद्धू हूँ जो युद्ध क्षेत्र से घर जाऊं और तुम मुझे कैद कर लो। अब तुम तीनों बाप बेटे मेरे बंदी हो। मैं स्वयं जाकर मल्हना से विवाह कर लेता हूँ।
फिर यदि मर भी जाऊंगा तो कष्ट आपको ही होगा। जिसकी बेटी विधवा हो जाए उससे अधिक और क्या दुख होगा। राजा वासुदेव बोले, तुम्हारी सब बातें हम समझ में आ गई है। तुम वीर हो, बलवान हो और बुद्धिमान भी हो। अतः अपनी सुपुत्री मलना का विवाह मैं तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। तुरंत पंडित को बुलवाकर मुहूर्त निकलवा लिया और महोबे को सजाने का आदेश दे दिया। तब परिमाल ने राजा और दोनों पुत्रों को स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने विवाह की तैयारी कर ली। इधर चंदेला वीर परिमाल बारात लेकर महोबे को चले। मार्ग में चारों ओर फूल और इत्र की खुशबू सजाई गई। घरों बाजारों में वंदन बार सजाए गए। जगह जगह महिलाओं की टोलियां मधुर गीत गा रही थीं। द्वार पर मंगलाचार के गीत गाए गए। आरती उतारी गई। चंदन की चौकी बिछाई गई। पंडित चिंतामणि ने श्लोक एवं मंत्रों के उच्चारण किए। फिर कुमारी मलना को लाया गया। चिंतामणि ने आभूषणों की पिटारी पहले ही महलों में भेज दी थी। मलना का पूरा श्रृंगार किया गया। घूमदार घाघरा पहनाया गया और दक्षिणी चीर या ओढ़ना उठाया गया, जिस पर सुनहरी गोट लगी थी। नाक में बड़ी सुंदर नथ पहनाई गई और गेंदा के समान सुंदर कर्णफूल पहने हुए थे। माथे पर नीलमणि की बिंदी सुशोभित थी। लंबी चोटी और ऊपर शीश फूल चमक रहा था। हरी चूड़ियों के साथ नागौरी कंगन दमक रहे थे। पांवों में बिछुए और बजने वाली घुंघरूदार पायल सुशोभित थी। इस प्रकार अप्सरा सी सजी हुई मलना दुल्हन बनकर भांवर के लिए आई। एक एक भांवर पर युद्ध की छाया पड़ी, परंतु चंदेर वीरों ने सब संभाल लिया। सातों फेरे पूरे हो गए। तब राजा परिमाल ने चंदेरी को धामन के द्वारा समाचार भेज दिया। चंदेरी में नई रानी के स्वागत की भारी तैयारियां की गई। सारे नगर तथा द्वारों को सजाया गया। नृत्य संगीत के प्रबंध किए गए। इधर महोबे से विदा होकर परिमाल अपनी दुल्हन मलना सहित चंदेरी के लिए चल पड़े। अपने राज्य में बारात का भव्य स्वागत हुआ। रानी के स्वागत में मंगल गान हुए। राजा परिमाल को यह सुख अधिक दिन नहीं चला। रानी मलना को चंदेरी का महल पसंद नहीं आया। उसने कहा कि हमें महोबा में ही रहना है, अतः या तो महोबे में रहने का प्रबंध करें या मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा ने समझाया कि महोबे रहने के लिए किसी की दया या स्वीकृति लेकर नहीं रहना। क्षत्रिय जहाँ रहते हैं अपनी शक्ति के बल पर रहते हैं। जरा ठहरो, मैं महोबे को जीत कर ही तुम्हें वहाँ रहने का अवसर दूंगा। राजा परिमाल ने महोबे के राजा यानी अपने ससुर माल्यवंत को पत्र लिखा कि आधा महोबा हमें दे दो अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पत्र लेकर धामन महोबे पहुंचा। राज दरबार में पत्र दिया तो माहिल ने पूछा, किसका पत्र है, क्या समाचार है। वासुदेव ने बताया कि परिमाल को आधा महोबा बांटकर दे दो, नहीं तो वह पूरा ही राज्य छीन लेगा। माहिल का क्रोध में आना स्वाभाविक था। पहले ही महोबे वाले लोग आक्रमण के परिमाण झेल चुके थे। माहिल अपनी संपत्ति एवं अधिकार को इतनी सरलता से छोड़ना नहीं चाहता था। राजा वासुदेव पिछले युद्ध के नुकसान की भी भरपाई अभी तक नहीं कर पाए थे। राजा ने पुत्रों को समझाया, यह राज्य धन मृत्यु के समान साथ नहीं जाता। इसके लिए अपनी प्रजा को तथा अपने हितैषियों को मरवाना उचित नहीं। रावण जैसे बलि ने अहंकार को महत्व दिया तो अपने परिवार तथा राज्य को नष्ट करवा लिया। कंस ने बल का अपमान किया तो कृष्ण के हाथों मारा गया। बैर पालना अच्छा नहीं होता। फिर यहाँ तुम्हारी बहन ही तो रहेगी। बिना लड़े आधा महोबा देने में ही कल्याण है। परंतु माहिल अपनी सेना लेकर लड़ने को तैयार हो गया। युद्ध हुआ। परिमाल ने माहिल की सूचना पाते ही महोबा की ओर कूच कर दिया। पहले तोपों का युद्ध हुआ, फिर गोलियां चली, तीर चले और फिर घुड़सवार और पैदल सामने होकर लड़े। राजा परिमाल ने माहिल को और भौपति को फिर बंदी बना लिया। वासुदेव को जैसे ही समाचार मिला वह राजा परिमाल के पास पहुंचा और बोला, अब आप शत्रु नहीं संबंधी हैं। अपने दोनों सालों को छोड़ दो और युद्ध समाप्त करके महोबा में आनंद से राज करो। महोबे का राज परिमाल को सौंपकर वासुदेव उरई चले गए। वहां कुछ अरसे बाद वे बीमार हो गए। उन्होंने परिमाल को बुलाकर अपने दोनों पुत्र उन्हें सौंप दिए। उनकी रक्षा का वचन ले लिया।
इसके पश्चात राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। माहिल ने राजा से कहा कि मुझे चुगली करने की आदत है, मेरी गलती को क्षमा करते रहिएगा। इस प्रकार माहिल और जगनिक उरई और जगनेरी के दुर्ग में चले गए। मल्हना और परिमाल महोबे में राज करने लगे। मल्हना ने अपने ही परिवार को नष्ट करवा दिया और अपने पैतृक महल में आनंद से रहने लगी। राजा परिमाल भी युद्धों से तंग आ चुके थे, अतः उन्होंने अपने शस्त्रों को सागर को अर्पित कर दिया। भविष्य में शस्त्र न उठाने का संकल्प ले लिया, परंतु उनकी पुरानी साख और धाक से ही सुखपूर्वक लंबे अरसे तक महोबा में शासन करते रहे। संयोगिता स्वयंवर। कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज नैमिषारण्य के पास बसा है। वहां के राजा अजयपाल के जयचंद और रतिभान दो प्रतापी पुत्र थे। जयचंद राठौर वंशी राजपूत थे। उनकी पुत्री संयोगिता जब विवाह योग्य हुई तो अपने दरबारियों की सलाह पर उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रचाने का निश्चय किया। उन्होंने दूर दूर के राजाओं को न्योता भेज दिया। दिल्लीपति पृथ्वीराज को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों की माताएं बहनें थीं। जयचंद की मां बड़ी थी, परंतु राजा अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद लेकर दिल्ली की राजगद्दी का वारिस बनाया था। वैसे भी पृथ्वीराज 12 वर्ष की वय तक वन में एक आश्रम में पला था, अतः कन्नौजपति राजा जयचंद उसे अपने से हीन मानता था। इसके विपरीत उसकी पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज को मन से पसंद करती थी। दिल्ली की एक नृत्यांगना उसकी दासी थी, जिसने संयोगिता को पृथ्वीराज की बहादुरी के कई किस्से सुना दिए थे। स्वयंवर का मंडप सजाया गया। मंडप के द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति खड़ी कर दी गई। पृथ्वीराज का मित्र चंद्रवरदायी नामक भाट वहां पहुंचा। उसने पृथ्वीराज के इस अपमान को सहन नहीं किया और मन ही मन दुखी हुआ। इधर संयोगिता आभूषणों से सजी सखियों के साथ पूरे मंडप में घूमकर लौट आई। द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति देखकर वरमाला मूर्ति को पहना दी। संयोगिता तो वापस चली गई। अन्य सब राजा भी अपना अपमान सहते विष का घूंट पीकर वापस चले गए। जयचंद को जैसे ही पता चला उसे बहुत क्रोध आया। उधर चंद कवि ने पृथ्वीराज को सारा समाचार दिया। पृथ्वीराज संयोगिता की मंशा जानकर प्रसन्न हुए। उसने अपने साथ हरि सिंह और मरहठा वीर को लिया तथा चंद कवि के साथ कन्नौज प्रस्थान कर दिया। अपने चाचा कान कुमार सिंह से कहा कि आप भारी सेना लेकर कन्नौज पहुंच जाना, मैं पहले जा रहा हूं, वहां युद्ध होना निश्चित है। पृथ्वीराज ने चंद कवि के चाकर का वेश बनाया और कन्नौज के दरबार में पहुंच गए। दरबार स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह शोभायमान था। कवि चंद को दरबारी पहचानते थे। उन्हें बैठने को चौकी दी गई। चाकर बने पृथ्वीराज पीछे खड़े रहे। जयचंद को संदेह तो हुआ, परंतु बिना सबूत के पृथ्वीराज को कैसे पकड़ सकता था। राजा ने दिल्ली वाली बांदी को अपने दरबार में बुलवाया ताकि पृथ्वीराज की पहचान करके बता सके। दासी समझदार थी, उसने पहचानने से इनकार कर दिया। वह भी पृथ्वीराज और संयोगिता को मिलवाना चाहती थी। राजा की आज्ञा से चंद कवि और दोनों साथियों का बाग में ठहरने का प्रबंध किया गया। चंद भाट ने महलों में सूचना भेज दी कि पृथ्वीराज बाग में पधार चुके हैं। फिर तो संयोगिता संग सहेली लेकर बाग में जा पहुंची। वहां जाकर पृथ्वीराज के कंठ में जलमाला पहना दी और पान खिलाकर उनकी आरती उतारी। इस प्रकार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज ने राजकुमारी को दिल्ली ले चलकर विवाह रचाने का आश्वासन दिया। प्रेमपूर्ण भरोसा पाकर वह महलों को लौट गई, परंतु राजा जयचंद को पृथ्वीराज के बाग में उपस्थित होने की सूचना मिल गई। राजा ने मोतियों का थाल सजाया और 30 हाथी 200 घोड़े लेकर बाग को रवाना हो गए। चंद भाट ने संकेत दिया, पृथ्वीराज खड़े हो गए। उन्होंने पान का बीड़ा जयचंद राजा को पकड़ाया और हाथ जोर से दबा दिया। भेंट तो चंद कवि को पकड़ा दी, परंतु उन्हें विश्वास हो गया कि चंद के साथ चाकर नहीं स्वयं पृथ्वीराज ही हैं। राजा के वापस लौटते ही पृथ्वीराज और चंद बाग से निकल गए और कन्नौज से 3 कोस दूर जाकर डेरा जमा लिया।
चाचा कान कुमार को पत्र लिखा कि तुरंत भारी सेना लेकर आ जाओ। पत्रवाहक तुरंत दिल्ली चला गया। कान भी सेना सहित तुरंत चल दिए और 3 दिन में कन्नौज पहुंच गए। इधर पृथ्वीराज ने अपना घोड़ा तैयार किया और महल के पास नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां मछलियों को दाना डालने लगे। संयोगिता भी मछलियों को चुगाने के लिए थाल में मोती लेकर पहुंच गई। उसने कहा, प्राणनाथ, आपके पास थोड़ी सी सेना है, कन्नौज की फौज को कैसे जीत पाएंगे? अतः मेरा अपहरण करके अपने साथ ले चलो। पृथ्वीराज ने कहा, चिंता मत करो, हमारी फौज 4 घंटे में पहुंच जाएगी। चुरा कर नहीं, हम तुम्हें जीत कर दिल्ली ले जाएंगे। उधर कन्नौज में राजा जयचंद ने लंगरी राय नामक सेनापति को आदेश दिया। सेना के सभी अंग तैयार होने लगे। हरि सिंह बोले, राजकुमारी का डोला सजाकर रणखेत में रख दिया जाए। जो जीतेगा वह इसे ले जाएगा। हरि सिंह की बात सुनकर कन्नौजी सरदार लंगरी राय ने कहा, डोली की बात भूल जाओ, अब यहाँ से जीवित बचकर ही नहीं जा सकोगे। इसी के साथ दोनों की सेना आगे बढ़ी। हाथी, घोड़े और पैदल अपने अपने सामने वाले सैनिकों से भिड़ गए। दिल्ली के सैनिक दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। कन्नौज के सिपाही पीछे हटने लगे तो लंगरी राय ने उन्हें ललकारा, युद्ध में मर जाओगे तो तुम्हारा नाम होगा, और यदि चारपाई पर पड़े रहे मृत्यु हो गई तो कोई नहीं पूछेगा। लंगरी राय का ही साथी धीरज सिंह आगे बढ़ा और हरि सिंह से युद्ध करने लगा। धीरज सिंह की तलवार का वार हरि सिंह ने अपनी ढाल पर झेल लिया। चौथी बार जो उसने जोरदार वार किया तो तलवार की केवल मुठ हाथ में रह गई। इसके पश्चात हरि सिंह ने जवाबी वार किया। धीरज ने ढाल तो अड़ाई, परंतु गेंडे की खाल वाली ढाल ही फट गई। धीरज सिंह का सिर कटकर दूर जा पड़ा। खून के फव्वारे के साथ उसका धड़ रणभूमि में गिर पड़ा। शाम होते ही युद्ध रोक दिया गया। उन दिनों रात में युद्ध न करने की प्रथा थी। अगले दिन प्रातः जयचंद राजा ने लंगरी राय के आदेश दिया और संयोगिता का डोला सजाकर रणखेत में रखवा दिया गया। ऐलान कर दिया गया, जो जीतेगा वह डोला ले जाएगा। हमा और जमा नाम के 2 मजदूर डोला लेकर आए। राजकुमारी को सजाकर उसमें बैठा दिया गया। डोला मैदान में रख दिया गया। पृथ्वीराज को भी सूचना मिल गई। दोनों ओर के सैनिक डोले के पास रण को जीतने पहुंच गए। लंगरी राय ने ललकार कर कहा, किसमें दम है जो डोले को हाथ भी लगा सके? दिल्ली तक भी उसको नहीं छोड़ूंगा। युद्ध आमने सामने का था। तलवारों से तलवारें भिड़ गईं। शूरवीर कट कट कर गिरने लगे। हाथियों की सूंड कट कट कर गिरने लगी। गोविंद राय ने कन्नौज के वीरों को डोला रखकर लौट जाने को कहा। हमा जमा मजदूर भी सैनिक ही थे। उन्होंने तलवार चलाकर गोविंद को गिरा दिया। उसने सिर कटने के बाद भी कई सैनिक मार गिराए। हरि सिंह ने भी हमा जमा पर तलवार का वार कर दिया। अब लंगरी राय और हरि सिंह आमने सामने आ गए। तब हाथी पर सवार हरि सिंह ने तलवार का जोरदार वार किया और लंगरी राय रणभूमि में गिर गए। राजा जयचंद को लंगरी राय की मृत्यु का समाचार मिला तो वह चिंता में पड़ गए। कन्नौज के 4 सेनानायक बलि चढ़ गए थे, जबकि दिल्ली के 3 सेनापति युद्ध में काम आए। फिर तो जयचंद स्वयं समर में कूद पड़ा। उसने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, वीरों, तुमने हमारा नमक खाया है, अब उसे हलाल करने का समय आ गया है। डोला दिल्ली किसी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। इधर राजा जयचंद युद्ध में उतरे तो उधर पृथ्वीराज ने कान्हदेव चाचा को युद्ध में उतार दिया। जयचंद और कान्हदेव की सेना जबरदस्त युद्ध करने लगी। इधर पृथ्वीराज ने डोला दिल्ली की ओर आगे बढ़वा दिया तथा जीत का डंका बजवा दिया। 50 कोस तक संयोगिता का डोला आगे बढ़ गया। सौरों शुकर खेत के मैदान में पहुंचा तो जयचंद फिर वहां पहुंच गया। उसने कहा, डोला जीत कर ले जाते तो तुम्हें वीर मानता, तुम तो चोरी से डोला लेकर भाग रहे हो। पृथ्वीराज ने डोला फिर खेत में रख दिया और पुनः युद्ध शुरू हो गया। कोई कटार चला रहा था तो कोई भाला मार रहा था। कोई कोटा बूंदी की तलवार से वार कर रहा था तो कोई भारी सांग उठाकर फेंक रहा था। तब जयचंद बोले, मित्रों, सदा समय एक सा नहीं रहता। तोरई की बेल सदा नहीं फलती। सावन का महीना हमेशा नहीं रहता। पत्ता पेड़ से टूटकर फिर उस डाल पर नहीं लग पाता।
मनुष्य की योनि बार बार नहीं मिलती। अब एक बार मिली है तो यश प्राप्त करने का अवसर मत छोड़ो। लड़ते हुए युद्ध में प्राण चले जाएंगे तो आपकी कीर्ति युगों तक गाई जाएगी। कन्नौज के वीरों ने राजा की बात सुनी तो भयंकर मार काट मचा दी। अपना पराया कुछ न देखते हुए तलवारें चलाना शुरू कर दिया। उधर दिल्ली वाले वीर भी दोनों हाथों में तलवारें लेकर चलाने लगे। जुनबी और गुजराती तलवारें खटखट आवाज के साथ चल रही थीं। रक्त की नदियां बहने लगीं। सौरों क्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ। जयचंद की लाखों सेना समरभूमि में कटकर गिर गई। डोला तब तक 8 कोस और आगे बढ़ गया। पृथ्वीराज जंग जीत गए। तब तक जयचंद के भाई रतिभानु के पास समाचार पहुंच गया कि संयोगिता का डोला पृथ्वीराज बलपूर्वक ले गया। वह भी तुरंत सेना सहित युद्ध भूमि में आ पहुंचा। रतिभान भी अपनी हाथी, घोड़ों और पैदल सेना लेकर पहुंचा। रतिभान जब अपने हाथी पर सवार होने लगा तो अपशकुन हुआ। किसी बुजुर्ग ने टोका कि अपशगुन हो गया है, कुछ समय रुककर प्रस्थान करना। रतिभान ने कहा, पंडित जी, मैं क्षत्रिय हूँ। जो बनिए ब्राह्मण सिर पर मुकुट पहनकर धूमधाम से बारात ले जाते हैं, शकुन अपशकुन का विचार उनके लिए है। क्षत्रिय युद्ध के लिए पांव बढ़ाकर पीछे नहीं हटाते, चाहे प्राण रहें या ना रहें। हमारे अपशकुन का कोई महत्व नहीं। क्षत्रिय का तो धर्म यही है कि दांव लगे तो चूके नहीं। शत्रु को तुरंत मार देना चाहिए। अपनी कथनी कच्ची पड़ जाए तो पड़े। शत्रु का ना मारने की कसम खाकर भी मार ही दो, छोड़ो मत। रतिभान ने जाकर डोला रोक लिया। मुकुंद ठाकुर डोला के रक्षक ने कहा कि डोला तो अब दिल्ली जाकर ही रुकेगा। तब रतिभान ने भी वही बात कही, पहले डोले को खेत में रख दो, फिर जो युद्ध में जीते वह डोला ले जाए। मुकुंद ठाकुर ने ललकार स्वीकार की। डोला खेत में रख दिया और दोनों दलों में भारी युद्ध शुरू हो गया। मुकुंद ठाकुर ने भाला चलाया, परंतु रतिभान ने वार को बचा लिया। फिर मुकुंद ने तलवार खींच ली और चेहरे पर वार किया। ढाल से वार रोक लिया गया। इधर तलवार टूट गई। ठाकुर ने सोचा, जिस तलवार से हाथियों के सूंड काटे, घोड़ों के पांव काट डाले, आज वह धोखा दे गई। फिर रतिभान ने पलटकर वार किया। मुकुंद ठाकुर डोले पर ही झूल गए। उनके गिरने से पृथ्वीराज कुछ घबराए। मुकुंद ठाकुर जैसे वीर का इस अवसर पर मारा जाना बहुत दुखद है। पृथ्वीराज की ललकार से दिल्ली के योद्धा फिर डोले पर जूझ पड़े। दिल्ली केवल 8 कोस दूर रह गई थी। रतिभान ने बड़े बड़े शूरवीरों को मार दिया था। पृथ्वीराज को चिंतित देखकर वे कान्हदेव आगे बढ़े। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, जब तक शरीर में प्राण है युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। कहते हुए कान्हदेव ने अपनी हाथी आगे बढ़ा दिया। कान्हदेव ने फिर डोला खेत में रखवा लिया और युद्ध होने लगा। रतिभान ने सांग उठाकर मारी। कान्हदेव ने ढाल अड़ा दी और वार बचा लिया। रतिभान ने फिर अपनी तलवार से वार किया। कान्हदेव की ढाल फट गई और मस्तक पर घाव लगा। फिर कान्हदेव ने पृथ्वीराज को चेताया, बोले, मेरे मस्तक पर टांके लगाकर पट्टी कर दो, मैं अभी युद्ध करूंगा। तब पृथ्वीराज ने कमान खींची और तीर चलाया। फिर कान्हदेव रतिभान से जा भिड़े। कान्हदेव की तलवार का वार अब की बार खाली न गया। रतिभान का शरीर निष्प्राण होकर गिर गया। तब तक डोला दिल्ली के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। अब चंद कवि, पृथ्वीराज और जयचंद ही जीवित बचे। दोनों तलवार खींचकर झपटने की तैयार थे तो संयोगिता ने डोले से बाहर निकलकर अपने पिता जयचंद से हाथ जोड़कर विनती की, अब बहुत हो चुका। राजा पृथ्वीराज मेरे स्वामी हैं, इन पर हाथ उठाना मुझे विधवा बनाना है। जयचंद रुक गए तो संयोगिता ने पृथ्वीराज से भी विनती की, मेरे पिता पर भी अब वार मत करो। डोला दिल्ली पहुंच गया, अब आप इन्हें कन्नौज लौट जाने दें। राजा जयचंद कन्नौज के लिए वापस चल पड़े। संयोगिता का डोला महल में उतर गया। राजमहल में संयोगिता का भव्य स्वागत किया गया। यदि संयोगिता यही विनती अपने पिता से पहले कर देती तो इतने वीर ना मरते, इतने परिवार बर्बाद ना होते। झूठी शान के लिए इतनी सेना को मरवाना कहाँ तक उचित है। वह जमाना ही शान दिखाने का था। उन्हें जनता के दुख दर्द की परवाह नहीं थी, जबकि सेना उनके लिए प्राण देने में जरा भी नहीं हिचकती थी।
आगे की कहानी के लिए अगला भाग देखें। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।